हेलो दोस्तों, आपका इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ऑल टेट एंड सी टेट, इस पर मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, देखिएगा आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा भाग 5 में टोटल सारे संघ के बारे में भाग 5 में कहा गया है, जो कि अनुच्छेद जो है 52 से लेकर और 1 से 51 के बीच में है। ठीक है दोस्तों, चलिए वहीं अगर राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद जो है 62 तक जो है राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पर जो है कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह जो है अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का वह क्या होता है? कार्यपालिका का वह प्रमुख होता है। अब देखिएगा दोस्तों, कार्यपालिका के बारे में हम देखते हैं। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? देखिएगा, इस कार्यपालिका में जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी मंत्री परिषद। देखिए, राष्ट्रपति की योग्यता की बात करें तो राष्ट्रपति का योग्यता जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ देखिएगा। यह जो कहता है राष्ट्रपति के राष्ट्रपति को कौन चुनेगा, इसके बारे में जो है अनुच्छेद जो है 54 यानी 54 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के वोट के बारे में कहा गया है। ठीक है, कौन वोट दे सकता है? देखिएगा, तो वह लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और जो होता है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोटिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर लोकसभा से मतलब है यानी लोक से मतलब क्या है? लोक यानी लोगों की सभा, यानी लोगों की सभा। ठीक है, जो लोग चुनकर जो भेजते हैं वह जो है लोकसभा में जो जाते हैं, लोगों के द्वारा एमपी जो चुनकर जाते हैं, ठीक है, वो इनको वोट दे सकते हैं। या राज्यसभा के सभी सदस्य। अब देखिएगा राज्यसभा के सदस्य कौन है? राज्यसभा के सदस्य किस तरह चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य को जो है एमएलए जो होता है, स्टेट का जो एमएलए होता है, राज्य का जो एमएलए होता है, वह हर एमएलए जो है वो अपना वोटिंग करके और चुनकर जो है राज्यसभा सदस्य को चुनता है और भेजता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पर कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति जो होती है वह एकल संक्रमणीय वोट पद्धति से राष्ट्रपति को चुना जाता है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर राम, श्याम और मोहन, तो इनमें जो है ऐसा नहीं है कि केवल हम जाएंगे और राम पर या चाहे श्याम पर या मोहन पर जो है एक ठप्पा लगा देंगे या वहाँ पर एक ठप्पा लगाए और चले। ऐसा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। वो जो भी सदस्य होते हैं, हर सदस्य को एक पर्ची मिलता है, उनमें जो है एक जो है राम का जिक्र रहेगा, एक श्याम का और एक मोहन का। वहाँ पर केवल आपको नंबरिंग करना है। आप ठीक है, कोई गया तो मान लीजिए इनको 1 नंबर प्राथमिकता दिया, इनको 3 नंबर और इनको 2 नंबर। कोई गया तो इनको 1 नंबर, इनको जो है 2 नंबर और इनको 3 नंबर। कोई गया तो कोई अगर तीसरा व्यक्ति गया तो तीसरा व्यक्ति अपने पर्चा में लिख दिया यहाँ पर 2 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर। अगर इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 1 नंबर की जो है प्योरिटी किनको है? राम को है। तो यह इन राम को जो है राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह एकल संक्रमणीय वोट पद्धति के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आती है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। देखिएगा, राष्ट्रपति का शपथ जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है होता है, वही राष्ट्रपति का शपथ दिलाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिएगा राष्ट्रपति को शपथ दिलाने की बात हो गई। अब देखिएगा राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनको हटाया भी जा सकते हैं उनको कार्यकाल के पहले। इसके लिए जो है अनुच्छेद 61 में जो है कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिएगा इनको जो है
संसद में जो है महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए, ठीक है, कहीं से भी आ सकता है, या तो पहले राज्यसभा में या लोकसभा में, या तो पहले लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में से किसी में भी यह जो है आ सकता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर जो है पहला स्टेप इसका होता है 1/4 लोग जो है लिखित में जो है राष्ट्रपति को नोटिस देंगे और 15 दिन का समय देंगे, जो कि 14 दिन के बाद में वोटिंग होगा। 15वां दिन उसमें जो है अगर राज्यसभा में प्रस्ताव आया है तो सबसे पहले वोटिंग किस में होगा? राज्यसभा में। सभा में जो है 2/3 जो है वोट होंगे तो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा, यानी 2/3% वोटिंग जो है, ठीक है, इसके राष्ट्रपति के जो है अपोजिशन माने खिलाफ में अगर वोट पड़ जाता है तो उसको जो है फिर वहाँ से जो है लोकसभा में भेजा जाता है। अगर फिर लोकसभा में भी अगर 2/3% वोटिंग अगर हो जाता है तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति का अधिकार क्या है? देखिएगा, राष्ट्रपति का अधिकार की बात करें तो देखिएगा, राष्ट्रपति निम्नलिखित की नियुक्ति कर सकता है। किसका किसका नियुक्ति कर सकता है? किसका अधिकार है नियुक्ति करने का? प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी यह नियुक्ति कर सकता है। ठीक है दोस्तों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का भी यह नियुक्ति कर सकता है। वित्त आयोग के सदस्य का भी यह नियुक्ति कर सकता है और राज्य के राज्यपाल का भी यह नियुक्ति कर सकता है और भारत के मुख्य न्यायवादी का भी यह नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। उसकी बाद इतनी शक्ति अधिकार है, ये अधिकार उनके पास है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति के संसद के अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति जो होता है वह संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है, यानी राष्ट्रपति जब तक उस पर जो है अपना फाइनल जो है मुहर नहीं लगाएगा कोई भी विधेयक पास नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है एक बात और एक्स्ट्रा मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर राष्ट्रपति चाहे तो कोई भी विधेयक को पॉकेट वीटो प्रयोग कर सकता है। आप देखिए पॉकेट वीटो है क्या? मान लीजिए कोई भी विधेयक पास हुआ और पास करने के लिए संसद में पास हो गया, वहाँ से जो है वो कहाँ पर जाता है? फाइनल के लिए, फाइनल मोहर के लिए जाता है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति उस विधेयक को वो अपने पास रख लेता है, न उसका कोई जवाब देगा, न उसको विचार के लिए संसद में भेजेगा, न उस पर कोई जवाब देता है, न ही उस पर कोई फाइनल अपना मोहर लगाता है। तो इसी को कहा जाता है पॉकेट वीटो, यानी राष्ट्रपति जो है अपना पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर लिया, इसी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा जो कि सबसे पहले पॉकेट वीटो की बात करें तो सबसे पहले जो है एक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया, जो कि सबसे पहले पॉकेट वीटो इस्तेमाल करने वाले जो होते प्रधानमंत्री है ज्ञानजेल सिंह, जो कि भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, उन्होंने भारतीय डाक से रिलेटेड विधेयक को जो है उन्होंने अपने पास रख लिया, यानी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति को सज़ा माफ़ करने की भी शक्तियां जो है अनुच्छेद 72 यानी 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है किसी का सज़ा कम भी कर सकता है और उसको माफ़ भी कर सकता है। ठीक है, अगर किसी का सज़ा अगर फांसी हुआ है तो उसको जो उम्र कैद में बदल सकता है, या उम्र कैद हुआ है तो उसमें भी सज़ा माफ़ कर सकता है या उसको और कम भी कर सकता है राष्ट्रपति अगर चाहे तो। ठीक है, देश के तीनों सेनाओं का यह जो होता है क्या होता है? प्रमुख होता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है दोस्तों, संसद के सदस्य को चुनने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा उसके बाद में कह रहा है
संसद के दोनों सदनों का यहाँ पर देखिएगा पत्र हो गया, इसको सत्र लिख दीजिएगा। देखिएगा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र जो है राष्ट्रपति क्या कर सकता है जी, बुला सकता है। संयुक्त सत्र जो है राष्ट्रपति बुला सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर इमरजेंसी की बात करें। ठीक है, यहाँ पर इमरजेंसी की बात करें तो देखिएगा अपने यहाँ इमरजेंसी जो है संविधान में, एक मिनट देखिएगा यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रपति की आपातकालीन इमरजेंसी शक्ति के बारे में देखेंगे। संसद में 3 प्रकार की आपातकालीन प्रावधान है, यानी संसद में यह जो है 3 प्रकार की आपातकालीन क्या है, प्रावधान है। ठीक है, यह किस तरह का कब है जी, देखिएगा अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है और 356 में जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है और अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। देखिएगा आज तक अभी तक जो है वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है अपने देश में। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें यह कब लग सकता है अपने देश में, किसी दूसरे देश से अगर युद्ध होता है उस दौरान, युद्ध के दौरान जो है आपातकाल लग सकता है, या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। देखिएगा सशस्त्र विद्रोह जो है ये जो है 44वां जो है संविधान जब संशोधन हुआ उसमें यह जो है सशस्त्र विद्रोह जो है ये अलग से जो है इसमें 44वें संविधान संशोधन में यह जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यह कह रहा है कि अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। देखिए दोस्तों आपातकाल अपने देश में, राष्ट्रीय आपातकाल अपने देश में कब लगा है। एक लगा है 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान, और एक लगा है 1971 में भारत और पाक से जब युद्ध हुआ था उस दौरान, और 1975 में जो है आंतरिक अशांति के आधार पर या सशस्त्र विद्रोह, देखिएगा आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में लगा था। इसी में जो है 44वें संविधान संशोधन में जो है यह जो है इसको नया जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह। देखिएगा इसमें जो है एक बात अब देखिएगा राष्ट्रपति की बात हो रही है तो इस पर एक बात बता दूं। देखिएगा एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एक ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जो कि 2 बार जो है राष्ट्रपति बने थे। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है दोस्तों, निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी। देखिएगा दोस्तों याद रखिएगा, निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ ही अब हम लोगों का आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। चलिए तब तक दूसरे वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।